हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हमारे चैनल में डिमांड आई थी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एससी शर्मा बुक से क्वेश्चन नंबर 20 की। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि यहाँ पे हमारा गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालना है। सबसे पहली चीज, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था कि गुडविल अपीयर हो रहा है हमारे बुक में, तो क्या जो एंट्री करेंगे उसके बाद हमारे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल के हमारी मेन एंट्री क्या होती है। जो चार पार्टनर है उसमें से एक रिटायर हो रहा है, यहाँ पे इसमें 8 रिटायर हो रहा है, उसमें 4:3:2:1 में हमारे चार पार्टनर्स है। साथ ही साथ उसमें न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1:2। अब यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, उसके बाद हम जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो एंड तक देखना। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर देना और साथ ही साथ एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, एक मोटिवेशनल कमेंट कर दिया करो, मुझे भी खुशी लगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा रेशियो क्या दिया हुआ है 4:3:2:1। ठीक है, अब यहां से हम सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे किसी भी पार्टनर का। ठीक है, तो बी से शुरू करते हैं क्योंकि हमारा ए जो है वो खुद ही रिटायर हो रहा है, तो खुद ही वो सैक्रिफाइस ही करेगा। ठीक है, तो चलो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए एक बार, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो बी का कितना दिया हुआ है 1/4 और इनका ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 3/10। तो यहां से एलसीएम ले लेंगे आप, तो 20 आ गया और उसके बाद 5 और 6। तो ये देखो नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब होता है कि सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर आप गेनिंग का फॉर्मूला यूज कर रहे हो और आपका नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब वो सैक्रिफाइस हो रहा है। आप सैक्रिफाइस का फॉर्मूला यूज कर रहे हो, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब कि वो गेन कर रहा है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ गए। चलो आगे क्या है, सी में देखिएगा न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है इनका 1/4, सेम टू सेम है। उसके बाद इनका ओल्ड रेशियो है 2/10। तो यहां से आप एलसीएम लेंगे, 20 आ गया, फिर वैसे ही कर लीजिए 5 और 5 में से माइनस कर लेंगे 4, तो कितना आ गया 1/20। तो ये 1/20 से क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है, सैक्रिफाइस वो कर रहे थे, ये गेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद डी का देख लेते हैं, शेयर कितना आएगा। डी का शेयर आप कैसे निकालेंगे, 2/4 इनका न्यू रेशियो है, माइनस कर लेंगे 1/10 से, तो कितना आ गया यहाँ पे एलसीएम 20 फिर से। और यहाँ पे हमारा अगर निकालेंगे तो कितना आ गया 10 में से आप 2 माइनस कर लीजिए, कितना आ गया 8/20। तो इनका शेयर आ गया 8/20, ये भी गेन करेंगे। अब देखिए हमें चेक करना है कि हमारा ए का शेयर कितना आएगा, क्योंकि ये तो 10 की शेयर में था, मतलब ए का जो शेयर है वो 4/10 है। अब इसको भी तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 8/20। यहां पे हमें क्लियर हो गया एक चीज कि हमारे जो दो पार्टनर है वो सैक्रिफाइस करेंगे और दो पार्टनर गेन करेंगे। एक तो हमारा रिटायर हो रहा है, ठीक है, फॉर्म छोड़ के ही जा रहा है, बट इसमें कई बार ऐसा भी होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर भी हमारे सैक्रिफाइस करते हैं। तो इनका रेशियो यहाँ पे सेम हो गया, हमारे लिए आसानी हो गई 1:8 तो हम आसानी से इनका देखो गुडविल, जो हमारे फॉर्म का गुडविल दिया हुआ है, बस इन्हीं का शेयर निकालते चले जाएंगे, हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। जनरल एंट्री हमारी वैसे होगी क्या, यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होता है। तो गेनिंग पार्टनर्स हमारे कौन कौन हो, सी और डी दोनों को डेबिट कर लो। फिर 2A 2B दोनों क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब इसका ही आप शेयर निकालेंगे 4/10। कितना हमारा पार्टनर था 4/10 के लिए थे, या आप इसको 8/20 भी कर दोगे ना, जितना वो सैक्रिफाइस करे उस शेयर से भी कर लोगे तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से आप निकालेंगे तो कितना आ गया 16,000 से ये सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब कि सैक्रिफाइस कर रहा है, रिटायर हो रहा है, ये इसका सैक्रिफाइस कितना हो रहा है 16,000 से। और आप सेम देखोगे तो गेन, डी गेन कर रहा है इतने ही अमाउंट से 8/20 से, तो ये गेन भी कर रहा है 16,000। वैसे ही आप सेम टू सेम अगर इसका भी निकाल लो 1/20 भी करोगे, कितना आएगा 2,000। तो 2,000 से ये गेन करेगा, 2,000 से यहाँ पे ये बी जो है वो सैक्रिफाइस करेंगे। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री। ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर को हमने डेबिट कर दिया और जो हमारे रिटायर हुए थे उनको क्रेडिट कर दिया, साथ ही साथ एक और कंटिन्यूइंग पार्टनर को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहे थे इसलिए। ठीक, आगे देखो गुडविल अपीयर इन अ बुक। अब गुडविल अपीयर होता है तो क्या करते हैं, सारे पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं और उसके बाद जो गुडविल हमारा जितना अपीयर हुआ है हमारे बैलेंस शीट में उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं बस। तो यहां पे ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, डी डेबिट, चारों लोग को हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद टू गुडविल क्या करेंगे, टू गुडविल। तो यहां पे कितना गुडविल दिया हुआ है 10,000। ठीक है, 10,000 हमारा गुडविल दिया हुआ है, आप ऐसे लिख लो 10K। ठीक है, उसके बाद अब जितना रेशियो में हमारा है ओल्ड रेशियो, उस रेशियो में ही बांटेंगे। ठीक है, कितना दिया हुआ है 4:3:2:1, मतलब इनका सम जो है डिनोमिनेटर जो है वो 10 ही आ रहा है, तो आपके लिए आसान हो गया निकालना। कितना आएगा 4,000, 3,000, 2,000
और यहाँ पे 1000। तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई दोनों की। अगर आपको कहीं भी अगर नहीं समझ में और जरूर से पूछना मुझसे कमेंट सेक्शन में आपके लिए है ही, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।